नमस्कार दोस्तों। एक लड़का मंदिर पहुंचा, मंदिर पहुंचकर दूल्हा बना, शादी किया। शादी के 4 घंटे बाद जेल चला गया। लड़की यानी दुल्हन रोती रोती अपने घर चली गई। जानिए क्यों? लड़की सोनम अमित कुमार को आरोप लगाते हुए ये कही, इन्होंने शादी का झांसा देकर हमारे साथ बहुत दुष्कर्म कार्य किए हैं और शादी करने को अब मना कर रहे हैं। उसके बाद लड़की ने पुलिस में केस दर्ज कराई। 376 धारा के अंतर्गत पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद लड़के की घर की सारी हैकड़ी निकल गई और फिर जाके लड़की से समझौता किया। और उसके बाद कोर्ट का आदेश पर लड़का जेल से बाहर आया और शादी किया। फिर 4 घंटे के बाद जेल चला गया। आज हम आपको एक साथ कई खबर दिखाएंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। सभी शिक्षक अभ्यर्थी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। 5 दिन का अल्टीमेटम नीतीश सरकार को देते हैं। डाक बंगला चौराहे पर हाथ में तिरंगा लिए अभ्यर्थी पर हुए लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थी ने 5 दिन का नीतीश सरकार को दिया अल्टीमेटम। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान हाथ में तिरंगा लिए छात्र पर एडीएम के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज होने के बाद उस अभ्यर्थी ने नीतीश सरकार को 5 दिन का लिए अभ्यर्थी पर हुए लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थी ने 5 दिन का नीतीश सरकार को दिया अल्टीमेटम। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान हाथ में तिरंगा लिए छात्र पर एडीएम के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज होने के बाद उस अभ्यर्थी ने नीतीश सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अभ्यर्थी ने कहा है कि मैं 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं। 5 दिन के अंदर 7वां फेज का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए, वरना छठे दिन सभी शिक्षक अभ्यर्थी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। 5 दिन का अल्टीमेटम नीतीश सरकार को देते हैं। के पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने एडीएम पर कार्रवाई करने की मांग। बीटेक, सीटेट और एसटेट के सफल अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और एक युवक जिसके हाथ में तिरंगा था, उस युवक की बर्बरता पूर्वक पिटाई के मामले पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने अपना बयान दिया है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसके साथ ही उन्होंने अभ्यर्थी पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप सुने। देखिए, बहुत ही दुखद है और मैंने स्पष्ट कहा था उस पर कि आप प्रदर्शनकारियों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पे जिस प्रकार से आपका बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। और साथ ही साथ एक युवक जो प्रदर्शन कर रहा था, भारत के झंडे के साथ था, उस पर भी आपने लाठियां बरसाने से गुरेज नहीं किया और उसके हाथों पर ही लाठियां बरसाई जा रही थी। चारों तरफ से अधिकारी और प्रशासन के लोग घेर के, ये दिख रहा है कि कितनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन के लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप इन सब चीज़ों पर नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले समय में इस प्रकार के आंदोलन जन आंदोलन बनेंगे और प्रशासन के वैसे अधिकारी जो भारत के तिरंगे के कभी सम्मान नहीं कर पाते हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। की देर रात चली 8 से 10 राउंड गोलियां, एक व्यक्ति घायल। खबर राजधानी पटना से है, जहां निराला ट्रेडर्स के सामने सोमवार की देर रात अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई है। बताया जा रहा है कि निराला ट्रेडर्स के मालिक को अपराधियों ने अपने निशाने पर लिया था, लेकिन रात के अंधेरे में गोली उनके पड़ोसी को जा लगी, जिससे निराला ट्रेडर्स के मालिक का पड़ोसी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर अपराधी फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।